इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही सकै तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहीं, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए कि हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती है, निष्पाप होती है, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ, एक कवल फोटोग्राफ, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरे महीने में ऐसे रहो, उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, ये चंद्रायणाव्रति। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। का कीर्तन भगवान नाम जप, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में या इसको तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदुः। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा जब हुआ यारी, राधा, कोई भी भय का, श्री राधा, विवशतावश, भयवश, कैसे हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने की, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा। नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जब किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा।
हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई। चलो देखते क्या है यार, सत्संग में क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ उपहासास्पद कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छा भी कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है, वो जाए या ना जाए, गंगा जी, गया जी, रामेश्वर, काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको 4 वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः यदितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली। जितनी यज्ञ है सब यज्ञ, वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे, वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़ मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति ना हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है।